स्टूडेंट्स 10th क्लास, कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप लोगों के बाकी लेक्चर वगैरह भी अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम बच्चे हमने ग्राफिक्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हमने पी सेट स्टेटमेंट की डिटेल पढ़ी और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और वो क्या काम परफॉर्म करती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ठीक है, पी सेट स्टेटमेंट के अंदर देखा बच्चे हमने कि हमारी पी सेट स्टेटमेंट है ये क्या करती है, आपकी पिक्सल की सेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पी सेट स्टेटमेंट को डिस्कस किया। ऐसे ही हमने देखा कि जो पी सेट स्टेटमेंट है ये आपकी पिक्सल की सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे जैसे आपकी पिक्सल आप एक्सेस करना चाहते हो, उन पिक्सल को एक्सेस करने के लिए आप लोग पी सेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। मतलब इसमें हमने सिंटैक्स देखा, सिंटैक्स में आपको याद होगा हम लोग पी सेट लिखते हैं, उसके बाद यहां पे कोऑर्डिनेट्स पास करते हैं दो, एक्स और वाई, और फिर यहां पे कलर पास करते हैं। ऐसे ही पी सेट में हमने 5 में पास कर दिया 10,10, मतलब इसका क्या हुआ कि 10 पॉइंट्स ही एक्स एक्सिस पे मूव करे और 10 पॉइंट ही वाई एक्सिस की तरफ मूव करे, लेकिन दोनों पॉजिटिव की तरफ मूव करें। और यहां हमने कलर पास कर दिया फॉर एग्जांपल 3, तो विच मींस 3 कलर को सेट कर लेगा और 10,10 पे वो आपके पिक्सल को शो करवा देगा, डॉट को शो करवा देगा एक ग्राफ के अंदर, जो ग्राफ के अंदर पॉइंट होगा। ये फॉर एग्जांपल पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक ग्राफ पॉइंट को शो करवा देगा। इस तरह से क्या करता है ये पी सेट स्टेटमेंट आपकी किसी स्पेसिफिक पिक्सल की लोकेशन को सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमने लास्ट में बच्चे लेक्चर में देखा और आज जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास लाइन स्टेटमेंट। बच्चे अपनी जरा बुक का जल्दी से पेज नंबर 84 ओपन कर लें जल्दी से। अभी बुक का बच्चे पेज नंबर 84 है, जिसमें लाइन स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई है जो हमने आज पढ़नी है। ठीक है, जल्दी से ओपन करें, उसमें देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। अच्छा बच्चे, लाइन स्टेटमेंट के अंदर क्या है हमारे पास, जो हमने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और लाइन के अंदर हमने बॉक्सेस को कैसे ड्रॉ करना है और उनके कलर्स को किस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने लाइन स्टेटमेंट के अंदर बच्चे पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा हो गया, आज नहीं करना। ठीक है, हमने लाइन स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, सो अपनी बुक ओपन करें जल्दी से बच्चे, पेज नंबर 84 को मैं आपको पहले मार्क करवा दूं। लाइन स्टेटमेंट बच्चे क्या करती है आपको, द पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ लाइंस एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। बच्चे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि लाइन स्टेटमेंट का पर्पज बताएं, क्या काम करती है। इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस एंड बॉक्सेस, ये दोनों काम करने के लिए क्या इस्तेमाल होती है आपकी लाइन स्टेटमेंट यूज होती है। ड्रॉ करने के लिए लाइंस और बॉक्सेस को, मतलब लाइन भी जब ड्रॉ करनी है वो भी लाइन स्टेटमेंट के जरिए हो सकती है और कोई बॉक्स भी बनाना है वो भी आपका लाइन स्टेटमेंट के जरिए हो सकता है। तो बच्चे आपका क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन कि लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ डैश लाइंस बॉक्सेस, लाइंस एंड बॉक्सेस, या फिर उसका नन। तो इसमें आपने बताना कि दोनों काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी स्टेटमेंट बच्चे, लाइन स्टेटमेंट आपके दोनों काम परफॉर्म करती है। इसमें से एक काम जरूरी नहीं कि एक ही करे, ये दोनों काम परफॉर्म करेगी। मतलब इसका ये है कि क्वेश्चन इस तरह कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि आपको सिर्फ लाइंस कह दे, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों काम करती है, सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करती, या फिर बॉक्सेस भी ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका ये एमसीक्यूज भी है, इसे अंडरलाइन कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन भी लगा रहे हैं। The purpose of line statement is to draw lines and boxes on the screen. We can use the line statement to generate a line between any two statements. यहां तक बच्चे इसकी डेफिनेशन जल्दी से लगा लें बच्चे जल्दी से। 84 के ऊपर लाइन स्टेटमेंट के ऊपर जो दो लाइनें लिखी है सिंटैक्स से पहले, ये इसकी डेफिनेशन है लाइन स्टेटमेंट की, जल्दी से इसे लिख लें। The purpose of line statement is to draw lines and boxes on the screen. We can use the line statement to generate a line between any two statements. यहां तक बच्चे आपने मार्क कर लेंगे हैं लाइन स्टेटमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसका सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स की तरफ मूव करते हैं। सिंटैक्स क्या कहता है आपको, सबसे पहले आपने लाइन लिखना है, लाइन लिखोगे पहले,
उसके बाद दो एक्सेस पास हो गए, x1 पास होगा फिर कॉमा y1 पास होगा, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ कि x1 और y1 क्या है, ठीक। फिर डैश, फिर x2 पास होगा कॉमा y2 पास होगा, ठीक है, ठीक। इसके बाद बच्चे यहां पे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, अब एट्रीब्यूट आ रहा है, और यहां पे इसके बाद बी और उसके बाद फिर एफ, ये फिर कॉमा स्टाइल, अच्छा जी। ये वाली ब्रैकेट है ना, ये इसकी ब्रैकेट है, ये ठीक, ये इन दोनों की होगी और इसकी ये होगी, इसकी ये होगी और इसकी ये होगी, तो हो जाएगी। ये ब्रैकेट इसकी है, ये इसकी, ये बी की, ये अंदर एफ की और ये स्टाइल की और ये ओवरऑल इसकी, ठीक हो गया। और ये होगी लाइन, ठीक। ब्रैकेट ज्यादा है इसमें सिंटैक्स में, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रैकेट किसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये है बच्चे इस लाइन स्टेटमेंट का सिंटैक्स। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इसका सिंटैक्स है, लाइन स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लाइन स्टेटमेंट आपका क्या काम परफॉर्म करती है, आपके लाइंस और बॉक्सेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं कि इनके अंदर जो वैल्यूज पास की ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है इन द सिंटैक्स द वैल्यू x1, y1 and x2, y2 are used to specify the coordinate position of starting and ending point of the line। हाँ जी बच्चे, ये आपके क्या हैं, ये आपके x1 और y1 और x2 और y2 क्या है, आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ये x1 और y1 क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपके कोऑर्डिनेट्स का, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर XY कोऑर्डिनेट। आपके XY कोऑर्डिनेट का क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब क्या है कि ये वो पॉइंट है जिस जगह पे आपको बताओ कि मैं अपनी लाइन को स्टार्ट करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉक्स है या एक स्क्रीन है, स्क्रीन में कहता हूं मैं यहां से लाइन बनाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तब आपको पता होना चाहिए कि इसकी y एक्सिस की लोकेशन क्या है, इसकी x एक्सिस की लोकेशन क्या है, व्हिच मींस कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैंने इस डॉट से स्टार्ट करना है, तो इसको क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर XY कोऑर्डिनेट। आपके XY कोऑर्डिनेट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आपको पता चलेगा कि आपने x और y की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, मतलब आपने लाइन कहां से बनाना स्टार्ट करनी है, यहां से बनाना आपने शुरू करनी है, ठीक है। डैश का मतलब है यहां से यहां तक, तो कहां तक, x2 y2। फॉर एग्जांपल आपने यहां से यहां तक लाइन बनानी थी, ठीक। तो ये क्या है, इसका x2 और y2, यहां पे y की वैल्यू आएगी और यहां पे x की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से पता चलेगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने क्या ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। विच मींस ये जो पोर्शन है अपने जो इतनी लाइन बनाई है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये मेरा क्या था, एंडिंग पॉइंट है, मैंने ई लिख दिया। यहां पे x1 और y1 की वैल्यू आएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, xy की वैल्यू क्या है यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये x2 और y2 हो जाएंगे और ये x1 और y1 हो जाएंगे। बात समझ आई? तो जो जहां से अपनी लाइन स्टार्ट करनी है वो पॉइंट आपका x1 और y1 होगा, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच, और जहां पे अपनी लाइन खत्म करनी है वो पॉइंट आपका x2 और y2 होगा और आपका एंडिंग पॉइंट होगा, और दोनों xy कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, इसलिए ये भी x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट और x2 और y2 उसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे, ऑफ योर xy कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। जब क्या है, एंडिंग पॉइंट आपके XY कोऑर्डिनेट का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है बच्चे, क्लियर वगैरह तक। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट, मतलब जहां से लेकर जहां तक लाइन बनानी है आपको स्टार्टिंग वैल्यू यहां पे पास कर दोगे और एंडिंग वैल्यू यहां पास कर दोगे, x और y की वैल्यू पास करोगे और यहां पे x और y की वैल्यू पास करोगे। तो ये जो दो वैल्यू होगी
इनके दरमियान रखी क्या ड्रॉ जाएगी, लाइन बन जाएगी। अच्छा अब आगे की तरफ मूव करते हैं। These two point position are separated by a minus or dash sign। ये जो दो पॉइंट्स है किससे सेपरेट किए जाते हैं, माइनस या फिर डैश के साइन। जैसे माइनस का साइन कहते हैं, डैश का साइन। वैसे अगर मैथ्स में पढ़ो तो माइनस होता है, नॉर्मल पढ़ो तो डैश होता है। अच्छा मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि डैश के साइन का मतलब क्या है कि रेंज है कि कहां से लेकर कहां तक, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक। डैश का मतलब हम लोग वैसे भी लगाते हैं ना, 2 के लिए हम लोग इस तरह की एग्जांपल होते हैं 2 to 5 मतलब 2 से लेकर 5 तक। इसका मतलब क्या है 2 से लेकर 5 तक। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक उसे दरमियान में डैश डाला है। ठीक है आगे चलो। The attribute specify the color or intensity of display pixel। यहां पे बच्चे को क्या आता है, आपकी किसी के एट्रीब्यूट्स आते हैं कलर और इंटेंसिटी। आपके कलर्स के आते हैं या फिर इंटेंसिटी के पॉइंट्स आते हैं। आपके कलर और इंटेंसिटी के पॉइंट्स यहां पे मेंशन करता है वो। ठीक है कलर और इंटेंसिटी के पॉइंट्स में आपको बताता है कि आपके जो कलर और इंटेंसिटी यहां पे किस तरह के होगी। आपका एट्रीब्यूट्स में भी आपको मेंशन कर देता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से कलर और इंटेंसिटी को देखना है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग और एंडिंग हो गया, और हमारा कलर या इंटेंसिटी के लिए मतलब क्या हुआ कि आपने जो कलर यूज करना है यहाँ पास कर सकते हो, मतलब 3, 0, 1, 2। और इंटेंसिटी का मतलब किस डेप्थ की आप लोग कलर चाहते हो, कितना अच्छा कलर चाहते हो जिस कलर से आप लोगों की लाइन ड्रॉ हो। ठीक है तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर और इंटेंसिटी ऑफ द डिस्प्ले पिक्सल। जो आपने पिक्सल आपकी स्क्रीन में शो होगा, जो आपकी लाइन शो होगी उसका कलर किस तरह होगा और उसकी इंटेंसिटी कितना वो डार्क होगी या कितनी लाइट होगी, उसकी इंटेंसिटी शो होगी। ठीक है आगे चलते हैं। B for box to draw a box with the point x, y1 and x2, y2 at the opposite corner। जी बच्चे यहां पे इस B का मतलब क्या है, बॉक्स। क्या है इसका मतलब, बॉक्स। आपके पास अगर आप बी भी पास करोगे तो वो इस पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस एंडिंग पॉइंट के दरमियान में क्या बना देगा, ड्रॉ कर देगा, बॉक्स बना देगा। अगर आप इतना सब ये वाला सिंटेक्स छोड़ दो, सिर्फ इतना लिखते हो ना तो सिर्फ वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक एक लाइन बना देगा। लेकिन अगर आप ये भी पास करते हो तो फिर कलर भी डाल देगा। अगर आप ये भी पास करते हो तो अगर बी सिर्फ लिखते हो ना सारे इसके, तो इसका मतलब ये होगा इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस एंडिंग पॉइंट तक एक बॉक्स बनाओ। अब जरा देखो इस वाली एग्जांपल में देखो, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया, एंडिंग पॉइंट ये लिया, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो इधर से लेकर इस पॉइंट के दरमियान में एक बॉक्स जनरेट कर देगा, इस लाइन के दरमियान। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल यार एक और बना लो मैं इधर। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट मेरा ये था। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये। अब मैंने अगर बी भी पास कर दिया, इसका मतलब ये बॉक्स बनाएगा। इसका मतलब क्या करेगा, ये इस एक्सिस की तरफ जाएगा, यहां से इस तरह मूव करेगा, यहां से इस तरह मूव करेगा, यहां से दैट्स इट। जैसे बी पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये काम कर देगा, अदरवाइज वो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं ये काम करता हूं ना, सिंपल लाइन वाला सिंटेक्स लिखता हूं, ठीक, सिंपल मैंने ये काम किया, ये नहीं लिखा तो क्या करेगा, यहां से लाइन ड्रॉ कर देगा। अगर मैं बी भी पास करता हूं तो ऑटोमेटिक सी बात है वो इसके गिर्द क्या बना देगा, सॉरी इसके गिर्द एक बॉक्स बना देगा। याद रखना, बॉक्स बना देगा इसके गिर्द इस तरह। तो आपको बॉक्स बनवाने वाला है। इसका मतलब अगर बी पास कर दोगे तो जो लाइन है उसके इर्द गिर्द क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आप लोग अपना बॉक्स भी बना सकते हो यूजिंग बी इंडेक्स। आप सिंपल बी पास करोगे तो आपका बॉक्स बन जाएगा। अच्छा अब एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फील्ड। जैसे अगर आप बी सिंपल पास करोगे तो खाली बॉक्स बनेगा, अगर आप बी के साथ एफ भी पास कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डब्बा फिल हो जाएगा, फील्ड बॉक्स नजर आएगा। बात समझ आई? दैट्स सिंपल। अगर आप सिंपल बी पास करोगे तो खाली डब्बा, एफ पास करोगे तो साथ फील्ड बॉक्स, मतलब वो आपका उस कलर से फिल होगा जिस कलर के जरिए आपने उसे शो करवाना है। ठीक है तो सिंपल क्या है, अगर आप एफ भी पास कर दोगे तो फिल हो जाएगा, अगर सिंपल भी पास करोगे तो खाली बॉक्स नजर आएगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बच्चे क्लियर? आगे चलते हैं। B to draw a box with the point x1 and y1 and x2, y2 at the opposite corner। opposite corner इसका opposite corner था ना कि उसके opposite corner पे बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अगर आप BF पास करोगे तो BF का मतलब filled box, to draw a box at B and fill in the interior with points। तो इस पॉइंट के दरमियान में उसे भाग भी देगा, फिल भी कर देगा। ठीक है अगर B के साथ F भी पास करोगे
द स्टाइल इज द 16-bit इंटीजर मास्क यूज्ड व्हेन पुटिंग डाउन पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन। स्टाइल क्या है आपका? 16-bit का इंटीजर मास्क है। तो क्या है आपका? 16-bit इंटीजर मास्क क्या है आपका? 16-bit का बच्चे क्या है आपका? इंटीजर का मास्क है। तो इसके जरिए आप, अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं कि आप ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्टाइलिंग है वो 16-bit के अंदर आपकी जो पिक्सल है वो शो होगी। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। यूज्ड व्हेन पुटिंग डाउन पिक्सल ऑन द स्क्रीन, कि जो ये वो मास्क है, यहां पे वो स्टाइल डालूंगा जिस कलर से आपकी लाइन शो होना चाहिए, ये वाली लाइन। मतलब क्या है स्टाइल का? जब आपकी लाइन स्क्रीन पे शो होगी वो आपकी किस स्टाइल में शो होगी, इसका मतलब ये है। ये आपका 16-bit का मतलब क्या है कि आपके अच्छे कलर्स को यूज करते हुए आपकी लाइन और स्टाइल दे देगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्सेल्स को अच्छे से शो करवाएगा। सो जो आपकी स्टाइलिंग है एक्चुअली आपकी स्क्रीन की खूबसूरती को बढ़ा रही है। ठीक है, अच्छा, दिस इज कॉल्ड लाइन स्टाइलिंग। मैंने आपको पहले बता दिया कैसे क्या कहते हैं, लाइन स्टाइलिंग कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, लाइन स्टाइलिंग कहते हैं। स्टाइल्स कैन वन ऑफ 0 to 4 and 5। स्टाइल कहां से लेकर कहां तक हो सकते हैं? इसकी रेंज कहां से कहां तक है बच्चे? 0 1 2 3 4 5। बच्चे ये किसकी रेंज है? स्टाइल्स की रेंज है। या बात याद रखनी, किसकी रेंज है? स्टाइल्स की रेंज है कि 0 से लेकर 5 तक वैल्यू पास कर सकते हो आप स्टाइल्स के अंदर। और कलर्स के अंदर पता है कहां से कहां तक वैल्यू पास होती है? 0 से लेकर 3 तक। याद होगा आपको, कलर्स के अंदर जो 3 तक होती है और स्टाइल के अंदर 0 से लेकर 5 तक होती है। इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर नॉर्मल लाइन एंड बॉक्सेस बट इनवैलिड फॉर फिल्ड बॉक्सेस। जी बच्चे वो क्या कह रहा है कि अगर आप इस सिंपल खाली डब्बा बनाओगे ना तभी आप लोग स्टाइल यूज कर सकते हो। अगर आपने फिल्ड वाला डब्बा बनाया ना, बी के साथ एफ भी बनाया, बी के साथ एफ भी पास किया, तो मतलब इस तरह का बॉक्स नजर आएगा ना। तो अगर इस तरह का बॉक्स नजर आएगा तो क्या कह रहा है कि आपका स्टाइल काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक बॉक्सेस के लिए। मतलब क्या है, ऐसे बॉक्सेस जिसमें एफ नहीं लगा होगा, उन बॉक्सेस के लिए कौन सा आपका स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होगा। अगर आप बी के साथ एफ भी पास कर देते हो तो आपका स्टाइल वाला एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो ना, जब आपका बॉक्स फिल होगा तो फिर वो स्टाइल क्या शो होगा? कुछ भी शो नहीं होगा। सो दैट इज वाई आपका स्टाइल अगर आपने यूज करना है तो आपको बॉक्स खाली रखना पड़ेगा, उसे फिल नहीं करना। अगर फिल करना है तो फिर स्टाइल का एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो कह रहा है इट इज यूज फॉर नॉर्मल लाइन एंड बॉक्सेस। ये सिंपल नॉर्मल लाइन और बॉक्सेस के लिए यूज होता है बट इनवैलिड फॉर फिल्ड बॉक्सेस। फिल्ड हुए बॉक्सेस के लिए क्या है? इनवैलिड है, मतलब उनके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। सो आपको बस बात का पता होना चाहिए कि जब भी आपने फिल्ड बॉक्स बनाना है तो आप कभी भी फिल्ड बॉक्स के अंदर स्टाइल का टैग यूज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बाकी इंशाल्लाह हम लोग जो इसकी एग्जांपल है और जो उसका डिटेल रिव्यू है, जो आप हमको एग्जांपल देंगे, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, प्रीसेट के बारे में पूछ सकते हो, लाइन के बारे में। इसका पूरा सिंटैक्स मैंने आज डिटेल के साथ बताया कि हर सिंटैक्स का फर्दर काम क्या है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करें, पूछ सकते हो। इंशाल्लाह कल आप मुझसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।